मैं नासिर हुसैन आप सबका नैश अकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या फिर मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उन सारे हम लोग अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की बात करेंगे जिसका संबंध भारत से है, जिसका रिलेशंस, जिसकी इन्वॉल्वमेंट भारत की है। मतलब और सब देशों के साथ साथ ऐसे सम्मेलन की हम बात करेंगे, ऐसे समिट्स की हम बात करेंगे जिसका इन्वॉल्वमेंट जो है, जिसका जो रिलेशन है, जिसका संबंध है भारत से है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग मेजर की बात करेंगे, जिसके कि पढ़ने का मतलब ये है कि आप एग्जाम में अगर इससे जुड़े हुए सवाल आते ही हैं, आज 68th बीपीएससी का आप देख लो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का या फिर एसएससी, अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जो रहेगा, पहला है कि I2U2 शिखर सम्मेलन 2022, फर्स्ट I2U2 समिट 2022 में अगर मैं इसकी आयोजन की अगर मैं बात करूं, जो इसका जो आयोजन है वो 14 जुलाई को हुआ था। कहां? वर्चुअली हुआ था। वर्चुअली का मतलब है कि जितने देश हैं इसमें सब लोग अपने अपने होम कंट्रीज में थे, वो अपने जूम मीटिंग हो या फिर ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से वीडियो कॉलिंग पे ही क्या करते थे, वो लोग एक दूसरे से वार्तालाप करके अपना काम करते थे। इवेंट्स की अगर मैं बात की, उसका इवेंट 14 जुलाई का कैसे हुआ था? ये वर्चुअली हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है। इसमें हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों को यहां पर इक्वली लेकर के चलूंगा। अब इनसे जुड़ी हुई और अगला अगर हम लोग पॉइंट अगर हम देखने की कोशिश करें तो भारत की ओर से अगर अध्यक्षता की अगर मैं बात करूं, चेयर्ड बाय इंडिया, या फिर हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं कि जो भारत की ओर से अगर किसी ने अगर पार्टिसिपेट अगर किया था, वो कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आ रही बात समझ में? अब हम लोग अगले पॉइंट अगर इससे रिगार्डिंग अगर हम लोग देख लें तो I2U2 फुल फॉर्म अगर होता है, आखिर ये है क्या? तो इसके बारे में अगर हम देखें, I2 का मतलब होता है ऐसे देश जो कि I से आता होगा, एक इंडिया, दूसरा इजराइल। और U2 का मतलब यहां पर हो गया कि ऐसे देश जो कि U से शुरू होगा। तो मतलब U कितना है? 2 है। तो मतलब ये यूएसए, चौथा जो है इसमें कौन है? यूएई है। याद रखिएगा, इजराइल, सॉरी, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। इनसे इससे ही इन्हीं सब टॉपिक में से आपको कोई सा भी, इन्हीं में से कुछ भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो उसको आपको प्रॉपर एक नोट बनाना है, इस बात को याद रखना है। कई सारे लोग करते क्या है इसमें कि वो बस ऐसे ओरली देख लेते हैं और इसको लगता है कि हमारा होमवर्क पूरा हो गया। बट इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपने अपने देखा, अभी भी पढ़ लिया, आपके दिमाग में आ गया, लेकिन हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने के बाद जब आप इसे देखने की कोशिश करेंगे, आप बहुत कुछ भूल चुके होंगे। इसीलिए ऐसी गड़बड़ी ना हो, क्योंकि स्टेट पीसीएस की तैयारी हो या फिर कोई से भी एग्जाम की तैयारी हो, अपने आप में कंपटीशन बहुत हार्ड है। इसीलिए आप कभी भी इन सब चीजों से चूके ना। आ रही बात समझ में? आपको प्रॉपर तरीका से नोट करनी है। और मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं इसमें, तो 6 बातें कही गई थी। पहला था 6 क्षेत्रों में या फिर 6 सेक्टर्स में इसमें बात कही गई थी। पहला, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। मतलब यह हो गया कि वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, इन सब चीजों को बेहतर करने की कोशिश की गई थी। इन्हीं जो मीटिंग में ये सारी बातें हुई थी। अगर हम लोग अगला वाला देख लें तो 32वां नाटो शिखर है। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022, इसका जो आयोजन जो हुआ था, ये 28 से लेकर के 30 जून को हुआ था। ये मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। अगर इवेंट की मैं बात करूं, इवेंट है, माफ कीजिएगा जरा सा, इवेंट जो है, इसका आयोजन जो है वो 28 से 30 जून हुआ था, मैड्रिड, स्पेन में हुआ था, इंग्लिश में ये। अगर हम लोग अध्यक्षता की अगर मैं बात करूं, नाटो का अध्यक्षता जो प्रीसाइडिंग है वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने किया था। क्या किया था? जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने किया था। इस बात को याद रखना है आपको। और ये क्या है? ये यहाँ का जो है ये सेक्रेटरी जनरल भी है। इस बात को आपको याद रखना है। ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है ये नाटो का सेक्रेटरी जनरल भी है, महासचिव भी है। उसी ने ही क्या किया था कि इस जो सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। और मुख्य बिंदु अगर हम लोग देखें, साइलेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें फिनलैंड और स्वीडन को आमंत्रित या फिर इनवाइट किया था कि आप भी नाटो के साथ जुड़े। आ रही बात समझ में? ये बात इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको एक सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर 32वां नाटो शिखर सम्मेलन में आखिर इसमें हुआ क्या था, या फिर किन 2 देशों को इनवाइट किया था या फिर आमंत्रित किया था? याद रखना है, फिनलैंड और स्वीडन को आमंत्रित किया था कि आप भी नाटो के साथ आके
जुड़े। तो याद रखना है कि 31वां सम्मेलन 2021 में जो है कहां पर हुआ था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। 31st कॉन्फ्रेंस 2021 ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। 33वां सम्मेलन की अगर मैं बात करूं, ये कब 2023 में आने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर होने वाला है, लिथुआनिया विनियस, एक देश का नाम है विनियस लिथुआनिया, उसी पे 2023 जो है 2023 में नाटो का कौन करेगा जो सम्मेलन है, इसको कौन करेगा, अध्यक्षता जो है वो लिथुआनिया में होगा, ये करेगा। अब हम लोग अगला वाला अगर हम लोग देख ले कि ये तीसरा नंबर का जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो अगला क्या है, यह चौथा है, क्या है, चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन जो है वो के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, फोर्थ क्वाड समिट 2022। इस सम्मेलन की अगर मैं बात करूं, इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या हुआ, उनसे जुड़ी हुई उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन की अगर मैं बात करूं, ये 24 मई को आयोजन किया गया था। ये कहां, टोक्यो जापान में हुआ था। इवेंट जो है 24 मई, टोक्यो जापान। अगर प्रतिभागी देश अगर मैं बोलूं तो, या फिर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, तो इसमें से 4 लोग, क्वाड में कितने हैं याद रखिएगा, इसमें क्वाड में 4 वर्ड है और इसमें 4 देश ही है। पहला देश अगर मैं बात करूं कि क्वाड में जो जिसने भी भाग लिया था, पहला था ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडिया, जापान, उसके बाद अमेरिका। ये 4 देश हैं जो कि क्वाड में क्या हुआ था, एक दूसरे मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब हम लोग अगर मैं बात करूं कि ये चौथा है, 5वां सम्मेलन कब होगा, ये होगा 2023 में होगा, और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश करेगा, ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि जो फ्यूचर वाला पूछा जाएगा कि 2023 में इसका जो अध्यक्षता है कौन सा देश करेगा, याद रखना आपको 2023। 5th कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया 2023। अब हम लोग अगली की बात अगर हम लोग करें थे, 48वां G7 है ना, क्या है, G7 शिखर सम्मेलन 2022 में 48th G7 समिट 2022। तो याद रखना आपको कि जो आयोजन जो हुआ था इसका कहां से हुआ था, 26 से लेकर के 28 जून, 2 दिन का ये इसका जो बात चली, इसमें 2 दिन का आयोजन हुआ। और ये कहां पे हुआ था, बवेरिया आल्प्स, ये जर्मनी का एक जगह का नाम है, इस बात को आपको याद रखना था, ये जर्मनी में हुआ था। सो आयोजन इसका जो है बवेरिया आल्प्स जो है वो कहां पर, जर्मनी में हुआ था। इवेंट 26 से लेकर के 28 जून को बावेरिया जो बावेरियन है, सॉरी बावेरिया नहीं, बावेरियन जो आल्प्स है वो जर्मनी में हुआ था। अध्यक्षता की अगर मैं बात करूं कि G7 शिखर सम्मेलन 2022 में अगर अध्यक्षता जो किया था वो क्या था, ओलाफ स्कोल्ज किया था। और यहाँ का क्या है, चांसलर भी है, क्या यहाँ पर ये जर्मनी का चांसलर भी है, याद रखना है कौन क्या था, ओलाफ स्कोल्ज। और भारत की तरफ से अगर कोई भी अगर रिप्रेजेंटेड या फिर प्रतिनिधित्व अगर भारत की तरफ से अगर किया था तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब इनसे जुड़ी हुई और बात करें कि इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि G7 शिखर सम्मेलन में है ना, G7 अगर समिट की अगर मैं बात करूं, इसका थीम आखिर क्या था, तो याद रखना आपको, थीम आपको याद रखना है, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। तो याद रखना आपको, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। अब अगर हम लोग बात ले 47वां जो सम्मेलन जो हुआ था, ये कार्निवाल यूके 2021 में हुआ था। और 49th 49वां अगर सम्मेलन अगर कहीं पर अगर होने वाला है वो कहां पर होगा, जापान में होगा, 2023 में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं हम लोग अगले, हम लोग जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसकी अगर मैं बात करूं, वो है कौन सा है, वो है 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022, 16th ईस्ट एशियन वर्चुअल समिट 2022। वर्चुअल की जब भी मैं बात करूं तो यहाँ पे फिजिकली कोई भी नहीं गया था, आ रही ना बात समझ में, ये बिल्कुल अपने अपने देशों में थे, वो वीडियो कॉलिंग या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से एक दूसरे से बातचीत किए थे। तो इसके आयोजन की अगर मैं बात करूं, यह 27 अक्टूबर को हुआ था। ये कहां पर हुआ था, सेरी बेगवान टाउन, ब्रुनेई। आ रही बात समझ में, चलिए आप ना आयोजन यहाँ पे इवेंट्स भी इंग्लिश में लिख दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं था। सो आपको याद रखना यहाँ पर कि 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 जो आयोजन है वह कहां हुआ था, सेरी बेगवान टाउन में हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है, वर्चुअल तरीके से हुआ था। अध्यक्षता या फिर प्रेसिडिंग जो किया था वो था जो बाइडेन जो कि वर्तमान में आज के टाइम पर जो कहां अमेरिका का राष्ट्रपति है उसने ही किया था। तो भारत का प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया
तो वो कौन सा किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो हमारे देश के कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। अगला वाले मैंने बताया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।